जय हिंद साथियों। आज हम चैप्टर 1 का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 18 और 117 के सीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ जो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, अभी एचसीएफ ये पूर्ण रूप से निकला नहीं है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तब एलसीएम निकालेंगे, फिर m का मान निकलेगा। सबसे पहले 18 और 17 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 18 का लिखेंगे 18 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, 3 एक 9 3, फिर क्या लेंगे 117, फिर 117 लेंगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एक 9 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 का 9 13, 13 अपने आप से ही कटता है। इसके गुणनखंड हम लिखेंगे तो 18 का लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे 117 का लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ तो हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, फिर एक 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एलसीएम यानी कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे, 3 मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये भी 3 मिल रहा है, इसको भी एक बार लिखेंगे, फिर क्या है 13 है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 3 6, 36 18 गुणे 13, 18 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 234। एलसीएम कितना निकल गया, 234। अब एम का मान निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहीं से निकलेगा एम का मान, एच सी एफ यहाँ पर लिख देंगे, दिया है एच सी एफ किसका किसका दिया है, एच सी एफ हम किसका निकाले हैं, 18 और 117 बराबर क्या हो जाएगा, 18m माइनस 117। तो हो जाएगा एच सी एफ हम कितना निकाले, एच सी एफ हमारे पास कितना निकला है, 9 निकला है। तो हो जाएगा 9 बराबर 18m माइनस 117। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 9, 117 माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 117 बराबर हो जाएगा 18m। इसको जोड़ेंगे 117 और 9 तो हो जाएगा 126 बराबर, यहाँ पर 18m के साथ गुणा करें, इधर आएगा क्या करेगा भाग, तो एम को लिखेंगे गुणा करें, इधर आएगा क्या करेगा भाग। अब इसको हम 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का नाम 18, 18 7 होता है 126, तो एम का मान क्या निकल जाएगा 7। और एलसीएम हम क्या निकाले हैं 234, ये हमारा हो गया आंसर है, ये हमसे पूछा था। 9 नंबर सवाल है, इसमें दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका कुछ नियम होता है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या दिया है, 6 दिया है ना, तो 6 को हम काटेंगे, 2 3 6, 3 एक 3, इसका क्या आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। यानी कि हम एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर 10 रहता तो 2 2 5 10, 5 एक 5, यानी कि 2 गुणे 5 के रूप में आ जाता है। तो ये जो संख्या है ये हमारा हो जाती है, अगर 10 रहता तब। यहाँ तो 6 है, तो 6 है तो नहीं होगा, इसके रूप में आना चाहिए। तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः 0, तो हम देखते हैं यहाँ पर, अतः 0 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का नहीं आ रहा है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। 2 गुणे 5 के रूप में आएगा तभी ये 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती।
10वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्या क्यों है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या हमारा क्या होता है, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कितना है 16 है, तो अगर हम 2 से काटेंगे 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 का 9 2, यानी कि इसका जो गुणनखंड हो रहा है 1 2 3 2 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड या खुद होता है 2 ही होता है, इसका 1 भी हो जाएगा। मान लो हम 13 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 13 का नाम 13 हो जाएगा, 1 भी इसका ले लेंगे, यानी कि 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, उसे अभाज्य कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसको हल करते हैं तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें दोनों में देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ से यहाँ तक यानी 2 भाग है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1। इसको हम हल करेंगे तो जगह 13 11 7 77 गुणे 13 प्लस 1। सॉरी हम 13 कॉमन ले लिए हैं तो इसमें 13 नहीं रहेगा, इन दोनों में 13 नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 13 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। इन दोनों का हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1014, यानी कि अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः 1014 एक भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1014 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, अधिक गुणनखंड होंगे।